हेलो बच्चों, तो आज फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अगले सीरीज़ में बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ कोल्बी स्मिट। कोल्बी स्मिट अपक्रिया, या इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं कोल्बी अपक्रिया या कोल्बी स्मिट अपक्रिया। है क्या कंडीशन में? कोल्बी स्मिट अपक्रिया से हमें सैलिसिलिक एसिड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोल्बी के जहाँ जहाँ टर्म्स आएंगे आगे, ऑर्गेनिक में भी कई जगहों पर आते हैं, तो कोल्बी का सीधा रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें फिनॉल के डेरिवेटिव्स में COOH का ही कोई ना कोई नया व्युत्पन्न मिलता है। रिएक्शन क्या है कोल्बी स्मिट में? सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक, सोडियम फेनॉक्साइड मतलब फिनॉल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रखा है। तो सोडियम फेनॉक्साइड को अगर हम 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर दें वहाँ, तो इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर CO2 गैस के साथ अपक्रिया कराएं तो हमें एज ए इंटरमीडिएट मिलता है आर्थो सोडियम सैलिसिलेट। आर्थोसोडियम सैलिसिलेट, इस आर्थोसोडियम सैलिसिलेट का ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा, सफ़ेद अवक्षेप होता है। इस सोडियम सैलिसिलेट का जब हम अम्लीय जल अपघटन या अम्ल अपघटन करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? आर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्लियर? रिएक्शन देखो जरा क्या है। पहले हम बना रहे हैं फिनॉल, तो रिएक्शन ध्यान रखिए, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं फिनॉल, लेकिन वास्तव में हम रिएक्शन जो कराते हैं वो सोडियम फेनॉक्साइड के साथ होता है। तो यहाँ फिनॉल, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले रिएक्शन होगी, मिल जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, जहाँ OH वहाँ आ गया ONA, तो ये प्लस ये माइनस और प्लस वाटर निकल गया, दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड। इस सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन हुई है बेटा, ये सोडियम फेनॉक्साइड ONA, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, इसके साथ मेन रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण है। 140 के अलावा कुछ टेम्परेचर लेंगे, अभी इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो जो प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा था उससे कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस ये, और प्रेशर रख रहे हैं हम 4 to 7 ATM, अप्रॉक्स 6 ATM रखते हैं, तो उसी के आसपास रिएक्शन हो जाती है। अब होगा क्या यहाँ पर? यहाँ मिलता है हमें ये ONA सोडियम फेनॉक्साइड, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है इस तरह से, मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। ये मिलता है, ये है सोडियम फेनिल कार्बोनेट, ये देखो CO3 लिखा हुआ है ना, तो ये है सोडियम फेनिल कार्बोनेट, सोडियम फेनिल कार्बोनेट, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। ये बेटा रीअरेंज करता है, इसी का पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट इसी का होता है, और रीअरेंज करके ये वाला पोजीशन आर्थो पे आ जाता है। ये अब देखो यहाँ पर, यहाँ से जब ये आर्थो पे आएगा तो यहाँ से H, तो ये वाला H जो है इस O के साथ, और ये हो गया COONA, ठीक, ये क्या है? दिस इज़ आर्थोसोडियम सैलिसिलेट, इसी को हम बोल रहे थे, ये आर्थोसोडियम सैलिसिलेट। इसी का करा दो अम्ल अपघटन या अम्ल के साथ, तो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 डाल दो या HCl डाल दो, तो ये जो Na है वो प्लस वाले पोर्शन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? बेंजीन, ये OH, और ये हो गया बेटा COOH, ठीक। ये क्या है? ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी का दूसरा IUPAC नेम है आर्थोसैलिसिलिक एसिड। जैसे OH और CH3 होता है तो क्रेसॉल लिखते हैं, OH और CHO होता है तो सैलिसिलएल्डिहाइड लिखते हैं। ये IUPAC का रिकमेंडेड है, ट्राइवियल मेथड्स भी था, बाद में इसी को IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आर्थोसैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, ये मेजर है, ये प्रोडक्ट मेजर है आर्थो डेरिवेटिव एट दिस टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस पर। आर्थोसैलिसिलिक एसिड ही मेजर प्रोडक्ट होगा, आर्थोसैलिसिलिक एसिड 140 पर। क्लियर? अब एक कंडीशन समझिए इसमें, कोल्बी स्मिट के रिएक्शंस में अगर हम इसकी जो मैकेनिज्म देखें, मोस्ट प्रोबेबल जो मैकेनिज्म होगी, क्रियाविधि अगर हम देखें, जो संभावित क्रियाविधि है, तो क्या होगा? ये फेनॉक्साइड पार्ट है, फेनॉक्साइड पार्ट, ठीक है बेटा, ये
O निगेटिव, Na+ वाला पोर्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो ये है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड 180 डिग्री, पता ही आपको sp हाइब्रिडाइज 180 डिग्री। एक तरफ बॉन्ड शिफ्ट करा दो इसका, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। इस बॉन्ड को रिंग की तरफ शिफ्ट कराओ, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर वाला, ये पाई बॉन्ड ये आर्थो प्लेस पे डीलोकलाइज होगा ही होगा, क्योंकि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा तो यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ, तो मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा। लेकिन एक शिफ्टिंग दिखा रहे हैं हम, ये शिफ्टिंग हो गई। अब यहाँ क्या था, माइनस, ये शिफ्ट होने के बाद बेटा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब ये जो प्लस वाला पोर्शन ये बड़ी आसानी से यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, ये पोर्शन, और इसके साथ ये CO निगेटिव डबल बॉन्ड O। अच्छा यहाँ H था ना एक H, ये वाला H ये है, बात समझ रहे हैं। तो ये इसके बाद शिफ्टिंग, फिर शिफ्टिंग किसकी, H की, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+ निकल जाएगा। या अब इसको दिखा सकते हैं, ये वाला H+ यहाँ ऐड कर गया, ऐसे शिफ्ट करा दीजिए, ये वाला H यहाँ आ गया, क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, ये है रिंग, ये हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आए, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही पड़ा था, ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये O और H, और ये क्या हो गया बेटा CO निगेटिव डबल बॉन्ड दिस है। अब Na+ अगर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, यही Na+ यहाँ भी है, तो ये कंपाउंड मिलेगा। तो ये क्या है, ये सैलिसिलेट आयन है, तो ये कह सकते हैं आर्थोसैलिसिलेट आयन, आर्थोसैलिसिलेट आयन, ठीक, आर्थोसैलिसिलेट आयन, क्लियर। और इसी आर्थोसैलिसिलेट आयन का अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, अम्ल अपघटन या अम्लीय जल अपघटन। तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो H+ के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्रतिस्थापित। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ये बेंजीन रिंग, इसको हम सर्किल बना दे रहे हैं, यहाँ हो गया OH, और ये क्या है C, इधर हो गया OH, और ये हो गया डबल बॉन्ड, क्या है ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको कह सकते हैं आर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो दिस इज़ द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये इस अपक्रिया का एक संभावित क्रियाविधि है जो बताई जा सकती है, क्लियर है इतना। तो ये फिनॉक्साइड आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, कंडीशन वही थी क्या, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अप्रॉक्स 6 ATM, 4 to 7 लिख रहे हैं, ये 6 वायुमंडलीय दाब है, इसके साथ रिएक्शन हुई तो ये बना, और उसके बाद आर्थोसैलिसिलेट आयन बना। शिफ्टिंग होने के बाद ये आर्थोसैलिसिलेट आयन वाला पोर्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद H यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा COH, और ये H पहले से था, क्लियर है इतना। तो ये मैकेनिज्म है। अब इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन देखो, अगर इस रिएक्शन में हम NaOH के बजाय KOH ले लें, यहाँ पर NaOH के बजाय क्या ले लें, KOH, मतलब ये रिएक्शन अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करा रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट क्या था, आर्थोसैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर इस रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड के प्लेस पर पोटेशियम फिनॉक्साइड ले लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन हम बता रहे हैं इसकी कोल्बी स्मिट की, अगर आप सोडियम फिनॉक्साइड के साथ पोटेशियम फिनॉक्साइड ले लें, पोटेशियम फिनॉक्साइड, तो पोटेशियम फिनॉक्साइड लेने पर मुख्य उत्पाद पैरासैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं बेटा। अगर आप Na+ के स्थान पर K+ लेते हैं या NaOH के स्थान पर KOH लेते हैं तो पोटेशियम फिनॉक्साइड मिलेगा, और पोटेशियम फिनॉक्साइड के द्वारा जो मुख्य उत्पाद होगा वो आर्थोसैलिसिलिक एसिड नहीं होगा, पैरासैलिसिलिक एसिड होगा। रीज़न क्या है वो भी हम बताते हैं, बट अभी याद रखिए ये पैरासैलिसिलिक एसिड होगा। रिएक्शन क्या है, ये है फिनॉल फिनॉक्साइड, और ये हो गया K+। तो फिनॉक्साइड की रिएक्शन सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, 140, टेम्परेचर वही, प्रेशर कितना, इन बिटवीन 4 to 7,
4 से 7 वायुमंडलीय दाब के बीच में अपक्रिया करा रहे हैं। मिलेगा क्या, जैसा यहाँ रिएक्शन हुआ है ये सीधे सीधे और फिर सीधे रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो पोटेशियम के साथ, तो यहाँ पर ये आएगा OH और यहाँ आएगा COO, समझ रहे हैं आप, ये COO, तो ये हो गया पैरा पोटेशियम सैलिसिलेट। पैरा जैसे वो आर्थो सोडियम सैलिसिलेट, ऐसे ये पैरा पोटेशियम सैलिसिलेट आयन है, पैरा पोटेशियम सैलिसिलेट, और इसी का करा दीजिए अम्ल अपघटन। अम्ल अपघटन, तो यहाँ के है वहाँ क्या आ जाएगा H+, तो ये हो गया पैरा सैलिसिलिक एसिड, तो OH और ये हो गया COOH, क्लियर। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम बेटा इसका, पैरा सैलिसिलिक एसिड। अब अगर इसका रीज़न देखें तो क्या होता है, इसका रीज़न क्या होगा, आई होप मैकेनिज्म हो गया होगा। अब देखो ज़रा इसका रीज़न देखो, यहाँ पर ये क्या हो सकता है इसका रीज़न। ये जो Na+ है इसकी रेडियाई छोटी होती, K+ की रेडियाई बड़ी होती, ये तो पता ही है आपको, समझ रहे हैं आप। सोडियम 19, सोडियम 11 पोटेशियम 19, सोडियम 11 पोटेशियम 19, तो सोडियम की त्रिज्या छोटी, पोटेशियम की त्रिज्या बड़ी, तो उसके धनायन की त्रिज्या भी वैसे चीज़ होगी, तो K+ की त्रिज्या बड़ी और Na+ की त्रिज्या छोटी। इसकी आयनिक रेडियाई छोटी और इसकी आयनिक रेडियाई बड़ी है। होता ये है, ये जो पोटेशियम फिनॉक्साइड आपका कंपाउंड मिलता है यहाँ पर, ये चिलेट या चिलेशन नहीं बना पाता, मतलब चिलेट नहीं हो पाता। चिलेट का मतलब चिलेशन हो जाने से, चिलेशन का मतलब ये है कि ढेर सारे क्राउड एक साथ इकट्ठा हो जाएं, ढेर सारे। वैसे चिलेट का मतलब होता है पकड़, या कह सकते हैं क्लॉ, है ना। चिलेट का जो मतलब होता है, चिलेट इसका मतलब होता है क्लॉ, ठीक है। और वैसे थोड़ा चिलेट का मतलब जैसे पंजा होता है, पंजा तो पकड़ लिया किसी चीज़ को, तो वैसे ही चिलेशन होता है। तो चिलेशन में क्या होगा कि एक छोटे से सेंटर के चारों तरफ कई चीज़ें अगर आ जाती हैं तो वो चिलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, चिलेट, तो चिलेशन बन जाता है, समझ रहे हैं। तो सोडियम Na+ की त्रिज्या है छोटी, Na+ की त्रिज्या छोटी, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड में Na+ की छोटी त्रिज्या के कारण चिलेशन हो जाता है, जिससे ये जो सोडियम फिनॉक्साइड वाला पोर्शन है वो स्थायी हो जाता है, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड अस्थायी हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक। तो स्थायी हो जाता है, जबकि जो पोटेशियम फिनॉक्साइड है, पोटेशियम फिनॉक्साइड, ठीक है, पोटेशियम फिनॉक्साइड में K+ की बड़ी त्रिज्या के कारण चिलेशन नहीं हो पाता है। तो जब चिलेशन नहीं हो पाता तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लेस स्टेबल, मतलब ये क्या होता है, अस्थायी। तो जब अस्थायी होता है तो आर्थो वाला पोजीशन बनने के बजाय पैरा वाला पोजीशन इस केस में ज़्यादा स्टेबल होता है। बात समझ रहे हैं, ये आर्थो पोजीशन जो है वो लेस स्टेबल होगा, लेकिन इसका जो पैरा पोजीशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस पोटेशियम फिनॉक्साइड का आर्थो पोजीशन लेस स्टेबल होगा, पैरा वाला आर्थो लेस, पैरा वाला मोर स्टेबल होगा। और इसके कारण होता क्या है, जब पैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है तो जो कंपाउंड मिलता है वो भी हमें क्या मिलता है, पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम फिनॉक्साइड है उससे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, आर्थो सैलिसिलिक एसिड, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और अगर पोटेशियम फिनॉक्साइड है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड का केस होगा, मतलब NaOH के साथ रिएक्शन होगी, तो मेजर प्रोडक्ट होगा आर्थो सैलिसिलिक एसिड। कंडीशन वही है 4 to 7 ATM प्रेशर, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर प्रोडक्ट विल बी आर्थो सैलिसिलिक एसिड इन द केस ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। बट अगर सोडियम फिनॉक्साइड के स्थान पर पोटेशियम फिनॉक्साइड लेंगे, मतलब NaOH की जगह पर आप KOH लेंगे, तो जो पोटेशियम फिनॉक्साइड होगा उस दौरान जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड। एक और कंडीशन बता रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को 4 to 7 ATM प्रेशर
कार्बन डाइऑक्साइड, आर्थो सोडियम सैलिसिलेट, अम्लीय अपघटन, आर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? ये कब हुआ? 140 पर। टेम्परेचर बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, वही रिएक्शन, टेम्परेचर बदल दो, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराओ। 250 से 300 मतलब हो जाएगा अप्रॉक्स 250 273, मतलब ये हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 523 टू 573, 523 से 573 केल्विन, 273 ऐड करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा 523 से लगभग 573 केल्विन के बीच में। अगर यही कंडीशन हम लें, यही कंडीशन लें, केवल हमने टेम्परेचर वेरी किया है, 140 के बजाय कर दिया 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो होता क्या है, जो आर्थो डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट था, आर्थो डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट था सोडियम फेनॉक्साइड के केस में, इसी परिस्थिति में इस टेम्परेचर के बजाय अगर हम ये टेम्परेचर लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट पैरा सैलिसिलिक एसिड होता है। मतलब ये होगा, ये सोडियम फेनॉक्साइड, ये सोडियम फेनॉक्साइड, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई है, टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, 4 to 7 ATM प्रेशर, क्या मिला? पैरा कंपाउंड। ध्यान रखिएगा मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा, ये है COONA, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराओ, अम्लीय जल अपघटन, Na की जगह क्या आ जाएगा? H, तो ये हो गया OH और ये है COOH। क्लियर? तो आई होप बात समझ में आई। ये पैरा सैलिसिलिक एसिड है। तो कंडीशन याद रखिए, फिर से हम बता रहे हैं, एक बार समराइज कर दे रहे हैं। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम फेनॉक्साइड को 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अपक्रिया कराएंगे आप, तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थो सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर आर्थो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर? अगर इसी रिएक्शन में 140 के बजाय, इसी रिएक्शन में 140 के बजाय टेम्परेचर कितना कर दें हम? 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 250 से 300, तो प्रोडक्ट आर्थो सैलिसिलिक एसिड या आर्थो सोडियम सैलिसिलेट के बजाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पैरा। आर्थो के बजाय क्या मिलेगा बेटा? पैरा। चेंज कहाँ किया है? 140 के बजाय कितना किया है? 250 से 300। एक तो ये केस हो गया। क्लियर? मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसकी, कैसे हुई थी। दूसरा, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो जो सोडियम फेनॉक्साइड मिल रहा था वहाँ हमें क्या मिल जाएगा? पोटेशियम फेनॉक्साइड। पोटेशियम फेनॉक्साइड का चिलेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए पोटेशियम फेनॉक्साइड के केस में आर्थो डेरिवेटिव अस्थायी होता है, पैरा डेरिवेटिव अस्थायी होता है। तो पैरा डेरिवेटिव जब अस्थायी होगा तो पोटेशियम फेनॉक्साइड के केस में लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? पैरा सैलिसिलिक एसिड। कंडीशन यही होगी, कंडीशन यही होगी। समझ गए? तो 3 कंडीशन हमने डिस्कस की है। 140 पर अगर आप यूपी बोर्ड में बात कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड में बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे अगर रिएक्शन आती है कोल्बी स्मिथ, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोल्बी स्मिथ और कोल्बी रिएक्शन, जस्ट राइट दिस रिएक्शन एंड राइट द मैकेनिज्म, प्रोबेबल मैकेनिज्म जो वो लिख दीजिए, खत्म हो गया। हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 140 के बजाय अगर 250 कर दिया जाए तब क्या मिलेगा? तो सोडियम फेनॉक्साइड के साथ ही आर्थो मिलता है। 140 पे 250 पर या 300 पर मिलेगा हमें पैरा। ठीक है? और अगर इस 140 वाली कंडीशन में सोडियम फेनॉक्साइड के बजाय अगर हम पोटेशियम फेनॉक्साइड ले लें तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। क्लियर? आई होप ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई होगी अलॉन्ग विद इट्स मैकेनिज्म। तो अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि कोल्बी स्मिथ और कोल्बी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। तो दिस इज अबाउट योर होल कोल्बी स्मिथ और कोल्बी रिएक्शंस अलॉन्ग विद मैकेनिज्म्स। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।